हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश की क्लास में। तो हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने वोकेबलरी का न्यू कोर्स स्टार्ट करा है ना। कल इसका इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखो, कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं, उनको याद करने का तरीका, वो तो कुछ रैंडम वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, अलग से आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी याद करेंगे, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब चलेंगे। तो वैसे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका बेस सेम होता है, यानी कि कुछ रूट सबकी सेम होती है, यानी एक रूट से कई वर्ड बन रहे हैं, यानी एक चीज़ से कई वर्ड बन रहे हैं, वो रूट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। उसकी मदद से वर्ड मीनिंग को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे जरा हम, जैसे रूट वर्ड्स, ठीक है। रूट वर्ड्स, ये तरीका बड़ा आसान है वर्ड मीनिंग को याद करने का, ठीक है। इसकी मदद से आप वर्ड मीनिंग को आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी हेल्प से बहुत आसानी से याद हो सकता है। या ऐसे कहें कि बेस, इसमें बेस सेम होता है, ठीक है, और उससे ही कई वर्ड बन जाते हैं। जैसे ये आपका कई वर्ड बन जाएंगे आपके, ठीक है। कई वर्ड आपके सेम बेस से बन जाएंगे। आई बात इतनी समझ में, ठीक है। सेम बेस से कई वर्ड बन जाते हैं, उसको रूट वर्ड्स कह देते हैं हम, ठीक है। इसकी मदद से याद करना बड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने बोला आपसे स्पेक्ट। स्पेक्ट सुना है क्या आप सबने? सुना है? ये एक रूट वर्ड है, मैंने ऐसे कह दिया स्पेक्ट। स्पेक्ट का कहीं ना कहीं मतलब विजन से है, यानी कुछ ना कुछ देखने से या दिखाने से, इस तरीके का कुछ है इसका मतलब, कहीं ना कहीं, ठीक है। स्पेक्ट का मतलब ये है। तो अब इससे जितने भी वर्ड बनेंगे वो कहीं ना कहीं सारे इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। यानी सबका मतलब कुछ ना कुछ देखने या दिखाने, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो अब चलो, स्पेक्ट से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं मतलब विजन से है। आ रही है ना बात समझ में? कहीं ना कहीं मतलब इसका विजन से है, ठीक है। चलो, यानी देखने से है। चलो, इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं बता सकते हैं आप मुझे? कौन कौन से बन सकते हैं? जैसा एक बन सकता है आपका, ये क्या हो गया, इसमें ब्लैक ब्लैक वो मार्कर चल गया। स्पेक्टिकल, एक हो गया आपका स्पेक्टिकल, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। एक हो गया आपका स्पेक्टिकल और एक हो गया आपका स्पेक्टिकल्स। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं। अब एक बात बताओ, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स क्या है, इनका मतलब क्या है? अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो स्पेक्टिकल यानी एक चश्मा और स्पेक्टिकल्स यानी अनेक चश्मे, यानी बहुत सारे चश्मे, लेकिन आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं जरा, स्पेक्टिकल का मतलब होता है कहीं ना कहीं सीन से, यानी नज़ारे से। स्पेक्टिकल मीन्स होता है, इसको रफ कर दूं जरा बेस को, ये जो मैंने बना रखा है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है सीन, ठीक है। क्या होता है? सीन, या बोल दें नज़ारा, ठीक है, नज़ारा। ये होता है स्पेक्टिकल मीन्स। और स्पेक्टिकल्स ये होता है आपका ग्लासेस, ठीक है। ये होता है आपके चश्मे, ठीक है, चश्मे, ठीक है, ग्लासेस। स्पेक्टिकल्स ये होते हैं आपके। आई बात समझ में? यानी देखो, इनका कहीं ना कहीं देखने से मतलब आ रहा है स्पेक्ट रूट वर्ड है इनका। स्पेक्ट रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, सेम है, ठीक है। इसी तरीके के स्पेक्ट से बने हुए और वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका स्पेक्ट्रम, भी हो जाता है ना, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम, सॉरी गंदी राइटिंग अगर लग रही हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें जरा। स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम यानी 7 कलर्स जो होते हैं ना, उसको बोल देते हैं ना, ठीक है। स्पेक्ट्रम यानी वो विजिबल 7 कलर्स जो होते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं उनको, है ना। और ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लैक से ज़्यादा साफ दिख रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम हो गया आपका। और कौन से वर्ड हो सकते हैं? और आपका हो सकता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कौन होता है? दर्शक, ठीक है, ठीक है, दर्शक को बोल देते हैं। स्पेक्टेटर कौन होता है? दर्शक, ठीक है। कौन होता है स्पेक्टेटर? दर्शक, ठीक है। और स्पेक्टेक्युलर कौन होता है? स्पेक्टेक्युलर क्या होता है? यानी दर्शनीय, जो चीज़ दर्शनीय हो, समझ रहे हो? इसी तरीके के मतलब हजारों वर्ड एक चीज़ से बन जाते हैं, ठीक है, कई वर्ड बन जाते हैं ऐसे। अब और क्या हो सकता है? कभी इंस्पेक्ट सुना है? इंस्पेक्ट और ऐसे ही बना हुआ है इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन सुना है? इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं, स्कूल में आपके कई बार बोला गया होगा कि बाहर से इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं, अपना होमवर्क पूरा रखना और पूरी ड्रेस में आना, जल्दी आना, टाइम से आना, नहा के आना, ये वो फलाने का आना, ठीक है, इस तरीके का बोलते हैं ना, इंस्पेक्शन हो गया। और जो इंस्पेक्शन करने आते हैं वो इंस्पेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर हो जाता है, ठीक है। इंस्पेक्टर भी ये सब देखने से ही है ना, कहीं देखने से है, ठीक है। जो जांच पड़ताल करने आ रहा है, यानी जो देखने आ रहा है, वो इंस्पेक्टेटर हो गया, वो सॉरी इंस्पेक्टर हो गया।
आई बात समझ में, वो इंस्पेक्टर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। तो एक और कोई रूट वर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। एक और कोई रूट वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि एक हमने लिया ऑडी, ठीक है। ऑडी, ऑडी जो है, ऑडी, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है? इसका कहीं ना कहीं मतलब है हियर से, यानी कुछ ना कुछ सुनने से, ठीक है, सुनने से। जैसे एक मैंने लिखा आपसे ऑडिबल, ऑडिबल है ना, जो चीज़ सुनाई दे सके, है ना, ऑडिबल है। और इसी का अपोजिट अगर हम कह दें तो क्या हो जाएगा? इनऑडिबल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इनऑडिबल, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। और ऑडी से क्या हो सकता है? और ऑडी से हो सकता है ऑडियो विजिबल, ऑडियो विजुअल बोल देते हैं, ऑडियो विजुअल, जो दिखाई भी दे सके, सुनाई भी दे सके, वो ऑडियो विजुअल हो जाता है। और ऑडियो से क्या बन सकता है आपका? ऑडियंस बन सकता है, नहीं बन सकता है? होती है ऑडियंस, सुनी कभी? समझ रहे हो? अच्छा चलो। अच्छा, एक बात मैंने बताई थी आपको, एक बताया था स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर बताया था इससे पहले। स्पेक्टेटर यानी दर्शक, दर्शक बताया था जो देखे, ठीक है, जो देख रहे हैं वो दर्शक हो गए, यानी वो स्पेक्टेटर हो गए। ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो ऑडियंस हो गए, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों का डिफरेंस पता चला, ये जो सुन रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ऑडियंस हो गया आपका, ओके। चलो जी, और आगे और भी ले लें, जैसे ऑडियो फ़ोन ले लो, कई चीज़ें हो गई, ऑडियो फ़ोन हो गया, है ना। इसी तरीके के हज़ारों लाखों वर्ड हो जाते हैं यार। ऑडिटोरियम हो गया, ऑडिटोरियम ले लो, ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम हो गया। और कोई वर्ड आपके माइंड में हो तो कमेंट करना, ठीक है। और आपका ऑडिटर भी हो जाता है ना, ऑडिटर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के वर्ड हो गए, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, रूट वर्ड का ही। टाइम बहुत हो गया है, मेरे हिसाब से 2 बजने वाले होंगे रात के, और मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, मेरी आंखों में नींद भरी पड़ी है। एक ले लेते हैं आपका लॉजी, वो वाली लॉजी नहीं जो पहले खाने वाली आती थी, लॉजी एक येलो कलर की आती थी ना यार, अब तो वो दिखती ही नहीं कहीं भी, ठीक है। अब ये देखो लॉजी, लॉजी का कहीं ना कहीं मतलब होता है स्टडी से, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अब देखो, चाहे इसका इसी रूट वर्ड का इस्तेमाल करके कई वर्ड बन जाते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया आपका, इकोलॉजी हो गया आपका, इकोलॉजी हो गया आपका, है ना, समझ रहे हो आप। और आपका क्रोनोलॉजी हो गया, क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी हो गया आपका। और क्या हो सकते हैं? और आपका कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी हो गया। और भी कुछ वर्ड हो गए, जैसे बहुत सारे हो जाते हैं यार, ठीक है, कार्डियोलॉजी हो गया, इस तरीके के बहुत से हैं, तो जिनमें भी लॉजी आ जाए, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ से, होता है कहीं ना कहीं, है ना, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म से होता है, तो बायोलॉजी, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कह देते हैं। जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, जू का मतलब होता है जू, अरे जू तो आप लोगों ने सुना होगा, जू जाते हो आप लोग, जू जाते हो ना, जू, तो वहाँ पे क्या देखते हो आप? प्लांट्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, इंसानों को देखते हो, क्या देखते हो? एनिमल को देखने जाते हो ना, यानी एनिमल की स्टडी को कह देते हैं जूलॉजी, ठीक है। और देखो इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना, ठीक है, इकोलॉजी कहलाया जाता है। और क्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, कहीं ना कहीं टाइम से होता है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ये कुछ यूनिक से वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। क्रोनो मीन्स टाइम, तो टाइम की स्टडी को क्रोनोलॉजी। कार्डियो, कार्डियो यानी कहीं ना कहीं हार्ट से मतलब होता है, ठीक है, हार्ट, जो आपका हार्ट होता है ना, हार्ट के बारे में पढ़ाई करने को ही कार्डियोलॉजी कहते हैं। या कई बार आप लोगों ने सुना होगा कार्डियक, डॉक्टर बोलता है हार्ट अटैक की जगह कार्डियक अटैक बोल देता है ना, इस तरीके के वर्ड का यूज़ करता है ना। कार्डियक ही कई बार डॉक्टर के लिए भी मतलब इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कार्डियक ही ज़्यादातर यूज़ आप देखोगे, ठीक है। अब देखो कार्डियोलॉजी यानी हार्ट की स्टडी को कह देते हैं, समझ लो। ये थे आपके रूट वर्ड्स, आई बात समझ में। अब चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़ा और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, अभी टाइम भी बहुत हो रहा है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह चैनल पर बने रहें, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे।